रुपया पैसा। साउथ दिल्ली में महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती और बेटी रिया के साथ रहा करता था। या यूं कहा जाए कि महेंद्र सिर्फ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचपन से ही हॉस्टल में रखा था, जिसके कारण उसके दिल में परिवार को लेकर कोई लगाव नहीं था। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई? ओह गॉड मम्मा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अरे माँ हूँ तेरी, अब क्या गले भी नहीं लगा सकती? कम ऑन, अब मेलोड्रामा स्टार्ट ना करो। बेटी ऐसे कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। क्या है पापा? देखो मैं साफ बता देती हूँ, मुझे बचपन से अपना पर्सनल स्पेस पसंद है, सो प्लीज उसमें इंटरफेयर मत करो। तुम्हारे पास माँ बाप है तो तुम्हें उनकी कदर होनी चाहिए। मैं बचपन से हॉस्टल में रही, आपने मुझे हमेशा से सिर्फ पैसे दिए हैं, तो मुझे उन्हीं की कदर है। आप दोनों से हुई मीटिंग तो मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ। ये बोलकर रिया अपने कमरे में चली गई। महेंद्र को एहसास हुआ कि उसने रिया को बचपन से ही हॉस्टल में रखकर और प्यार ना देकर बहुत बड़ी गलती की है, और इसीलिए आज रिया ऐसी है। आप अपने आप को इसका दोष क्यों दे रहे हैं? नहीं, गलती मेरी ही तो है, अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उसने रिया की शादी एक ऐसे घर में कराने का फैसला किया जो अमीर तो हो, पर जहां पैसों से ज्यादा मूल्यों और परिवार को माना जाता हो। रिया, मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया है, उनका परिवार बहुत ही अच्छे संस्कार और मूल्यों वाला है। हाँ, आप मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं? हाँ बेटा, बहुत अमीर परिवार है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद ही रिया की शादी उत्तम के साथ हो गई। वाह, कितना बड़ा और खूबसूरत घर है। अब मेरी जिंदगी कितनी आसान और आरामदायक होगी। पापा ने बड़ा सही घर चुना है मेरे लिए। किस सोच में डूबी हो? नहीं, बस वो घर की याद आ रही है। अब यही तुम्हारा घर है रिया, डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। रिया उत्तम की बातें सुनकर तो और ज्यादा खुश हो गई, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह रिया को किसी ने जोर से हिलाते हुए उठाया। रिया उठो बेटा, हमें सुबह का चाय नाश्ता बनाना है। हाँ मम्मी जी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर मुझे क्यों चाय नाश्ता बनाना है? बेटा, हमारे घर की परंपरा है कि बहुएं ही नाश्ता बनाती है। ठीक है, अभी उठती हूँ मम्मी जी। रिया को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन नई नवेली दुल्हन होने के नाते उसने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ चल दी। चलो एक बार बना देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। रिया ने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और सब कुछ सर्व किया। अब जब दोपहर का समय हुआ तो काजल खाना बनाने के लिए उसे बुलाने आई। रिया, आओ खाना बनाते हैं। लेकिन दीदी, घर में तो इतने सारे नौकर हैं, फिर हमें क्यों खाना बनाना है? रिया, नौकर हमारी मदद के लिए है, लेकिन खाना बनाने का काम तो हमें खुद करना चाहिए। उसी समय लाजवंती भी आ गई। बेटा, खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि प्यार दिखाने का तरीका है। जब एक पति अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाता है तो उससे प्यार और अपनापन बढ़ता है। जी, आपने सही कहा मम्मी जी। रिया ने सारी बातें चुपचाप सुन ली, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या फालतू का ज्ञान दे रहे हैं ये लोग? इतने पैसे हैं, नौकर चाकर हैं, और फिर भी खुद खाना बनाओ, हद है। दिन गुजरे और उसे घर के अन्य पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला। रिया ने नोटिस किया कि घर में सभी सस्ते फोन इस्तेमाल करते हैं। इतने अमीर लोग और फोन इतने सस्ते, या तो ये लोग दिमाग से पैदल है या फिर कंजूस है। इसके बाद उसने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर ध्यान दिया। वहां कोई महंगी एसयूवी नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल बाइक्स और कारें थीं। ओह माय गॉड, एक भी एसयूवी नहीं है, बल्कि ये लोग चाहे तो रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं। रिया ने गौर किया कि घर में फर्नीचर तो अच्छा था, लेकिन कोई महंगी डेकोरेशन आइटम नहीं थी। घर में टीवी भी आम सा है, न कोई बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी। आई कांट टेक इट एनीमोर। इतने पैसे हैं और फिर भी ऐसा जीवन। जरूर कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे इनसे इस बारे में पूछना ही पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है इस घर में। एक शाम उसने अपने पति उत्तम से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, आपके परिवार के पास इतने पैसे हैं, फिर भी सब कुछ इतना सस्ता क्यों है? महंगे फोन, गाड़ियां, कपड़े कुछ भी तो नहीं है। रिया, ये सब फिजूल खर्ची है। हम लोग सिर्फ जरूरत की चीजें रखते हैं। जैसे 1 लाख का फोन लेने का क्या फायदा? मेरा काम तो 30,000 वाले फोन में भी आराम से चल जाता है। लेकिन महंगी चीजों से सोसाइटी में रौब बनता है। रिया, हमें जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। बड़ी गाड़ियां या महंगे फोन हमारी जरूरतें नहीं है। हम जो भी चीजें खरीदते हैं वो हमारी असल जरूरतों के हिसाब से होती है। और रौब क्यों डालना है? सबको पता तो है कि हम लोग अमीर हैं।
लेकिन उत्तम, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये दिखाता है कि हम सफल हैं और हमारे पास सब कुछ है। थोड़ा दिखावा बुरा नहीं होता। रिया, सफलता दिखाने की चीज नहीं होती, महसूस करने की होती है। ये लोग पैसे होते हुए भी उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। पता नहीं ये लोग कौन से प्लेनेट से आए हैं। रिया ने उत्तम से और बहस नहीं की, लेकिन उसके मन में असंतोष और बढ़ गया। एक दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। रिया, आज हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, शॉपिंग के लिए बिल्कुल। सब लोग मिलकर एक बड़े मॉल में पहुंचते हैं। रिया सोच रही थी कि आज तो वो अपने पसंदीदा ब्रांड्स के महंगे महंगे सामान खरीदेगी। मॉल में घूमते घूमते रिया ने लुई विटॉन, प्राडा और गुची के स्टोर देखे और उत्तम से कहा, उत्तम, चलो ना लुई विटॉन का बैग ले लेते, ये मुझे बहुत पसंद है। रिया, इन सब की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने के लिए आए हैं। बैग लेना है तो ले लो, पर इतना महंगा क्यों? ये सुनकर रिया हैरानी से काजल की तरफ देखने लगी। दीदी, आप भी नहीं लेंगी? आपके पास तो पहले से ही महंगे बैग्स होंगे ना। रिया, हमारे घर में दिखावे की चीजें नहीं खरीदी जाती, हम साधारण और जरूरी सामान पर ही ध्यान देते हैं। ये सुनकर रिया को और भी अजीब लगा। उसने राजेंद्र से भी पूछा, पापा जी, क्या आप भी महंगे ब्रांड्स की चीजें नहीं खरीदते? नहीं बेटा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमारे पास जितना है उतना ही काफी है। इससे अच्छा चलो फूड कोर्ट में बैठकर कुछ खाते हैं। फैमिली के साथ समय बिताने से महंगा कोई ब्रांड नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। ओह गॉड, इतना ज्ञान सुन सुनकर मैं किसी दिन मर जाऊंगी। मजबूरन रिया ने भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सस्ती चीजें खरीद ली, लेकिन उसका मन बिल्कुल खुश नहीं था। रिया ने अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रिया ने नहाने के बाद बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया। रिया, नल क्यों खुला छोड़ दिया? पानी वेस्ट हो रहा है, तुम्हें समझ होनी चाहिए कि। ओ छोड़ो ना दीदी, अब ज्ञान देना चालू मत कर देना। इतना सारा पानी है, जरा सा गिर जाएगा तो सूखा नहीं पड़ जाएगा। ये बोलकर वो वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद वो लिविंग रूम में लाइट्स और टीवी चलाकर सोने चली गई। राजेंद्र ने ये देखा तो रिया को बुलाया। रिया, ये लाइट्स और टीवी क्यों चलाकर छोड़ दिया? लाइट वेस्ट हो रही है ना। पापा जी, आप लोग इतने अमीर हो और जरा सी बिजली खर्च होने पर इतना बवाल कर रहे हो। रिया, बात अमीरी या कंजूसी की नहीं है, बात रिसोर्स को वेस्ट करने की है। हाँ बेटा, हमें हर चीज का सही उपयोग करना चाहिए, बेवजह कुछ भी बर्बाद करना गलत है। मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। इतना पैसा है फिर भी ये सब क्यों? क्यों आप लोग हर समय गरीबों जैसा बिहेव करते? ऊपर वाले ने कुछ दिया है तो उसके मजे लेना सीखे ना। रिया, पैसे का मतलब ये नहीं कि हम बेवजह चीजों को बर्बाद करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज का सही उपयोग करें। ऊपर वाले ने हमें हर चीज यूज करने के लिए दी है, ना कि वेस्ट करने के लिए। रिया को ये सब बातें सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया। वो उस दिन बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि आज उसे महंगे गिफ्ट और बड़ी सरप्राइज पार्टी मिलेगी। हैप्पी बर्थडे रिया, तुम मेरे जीवन में आई इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। रिया, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रिया, भगवान तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाए। रिया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। सबने रिया को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके मन में तो महंगे महंगे गिफ्ट्स की इच्छा थी। उसे लगा था कि आज उसे कुछ खास मिलेगा, पर जब गिफ्ट्स की बारी आई तो रिया को महंगी चीजों के बजाय छोटी छोटी और बेसिक गिफ्ट मिले। ये क्या? ना कोई महंगा गहना, ना कोई ब्रांडेड बैग। किस लेवल के कंजूस और लीचड़ लोग हैं ये। क्या सोच रही हो रिया? यही सोच रही हूँ कि आप लोग इतने कंजूस क्यों? कम से कम कोई बड़ा महंगा गिफ्ट ही दे देते। कैसे बात कर रही हो तुम? सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली होती है, चीजें तो आती जाती रहती हैं। पर मेरे लिए चीजें ज्यादा मैटर करती है। कोई खास दिन हो और अच्छा गिफ्ट ही ना मिले तो क्या फायदा? उत्तम कुछ बोल पाता उससे पहले ही लाजवंती की आवाज आ गई। रिया, आओ, हम तुम्हारी लंबी उम्र और खुशियों के लिए पूजा करते हैं। रिया को यह सब अजीब लगा। उसे उम्मीद थी कि जन्मदिन पर पार्टी होगी, लेकिन यहाँ तो पूजा हो रही थी। ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे महंगी गिफ्ट और पार्टी चाहिए थी और ये लोग पूजा कर रहे हैं। कैसा परिवार है ये? रिया ने पूजा में हिस्सा तो लिया, लेकिन उसका मन अब भी महंगी गिफ्ट्स और पार्टियों की चाह में अटका हुआ था। पूजा के बाद वो बोली,
मम्मी जी, पापा जी, क्या आपने मेरे जन्मदिन के लिए कोई पार्टी अरेंज की है? हाँ बेटा, हमने कुछ खास अरेंज किया है। हाँ रिया, तुम बहुत खुश हो जाओगी, चलो। ये सुनकर रिया को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसकी उम्मीदें पूरी होगी, लेकिन वो लोग रिया को लेकर एक मंदिर पहुंच गए। मंदिर? हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, हमने तुम्हारे जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया है। क्या? रिया ने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत सारे आम लोग और भिखारी खड़े थे। रिया, आज हम भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं और आम लोगों को भोजन करा रहे हैं। यही हमारी खुशी बांटने का तरीका है रिया। रिया को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। आप लोग इतना पैसा भंडारे पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते। रिया, ये पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट रहे हैं। दूसरे कौन? ये भिखारी? मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे किसी बड़े होटल में जाना है, डिनर करना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, थोड़ा सा खाना इन लोगों को परोस दो, फिर चलते हैं। रिया बेमन से कुछ लोगों को खाना परोसती है और फिर वो लोग वहां से चल देते हैं। रिया किसी 5 स्टार होटल में जाना चाहती थी, लेकिन उत्तम गाड़ी को एक आम से दिखने वाले रेस्टोरेंट के सामने रोक देता है। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? हम लोग खाना खाएंगे ना यहाँ पर। इतने छोटे और सस्ते रेस्टोरेंट में? नहीं, मुझे किसी 5 स्टार होटल में जाना है। बेटा, ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना खाकर तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि महंगा रेस्टोरेंट हो तभी खाना अच्छा होगा। ओह गॉड, प्लीज नो। उत्तम, चलो यहाँ से। उत्तम गाड़ी चला पाता उससे पहले ही राजेंद्र का दोस्त रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और फिर मजबूरन उन सबको उसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। इससे रिया और ज्यादा गुस्सा हो गई और घर जाकर उन लोगों के बीच झगड़ा होने लगा। मेरा बर्थडे आज तक इतना बुरा कभी नहीं मनाया गया। आपने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। कंजूसी की हद कर दी आप लोगों ने। इतना पैसा बचाकर आप लोग करेंगे क्या? परलोक में लेकर जाएंगे? बहुत हो गया रिया, चुप हो जाओ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी सुनता चला आ रहा हूं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना अच्छा ससुराल है, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशी में सब साथ है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है। हाँ, मुझे पैसों से मतलब है, क्योंकि मुझे पैसों से खुशी मिलती है। आप लोगों के साथ प्रार्थनाओं, आशीर्वादों का क्या करूं? अचार डालूं? तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी है तो आज एक चीज डिसाइड कर लो, तुम्हें फैमिली चाहिए या पैसा? मैं तो पहले दिन से कहती चली आ रही हूँ और आज भी कहूंगी, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो अब तुम्हें पैसा ही मिलेगा। उत्तम ने उसी समय रिया के लिए एक लग्जूरियस गाड़ी बुक कर दी। वो बहुत खुश हो गई। एक दिन जब वो उस गाड़ी से कहीं जा रही थी तो उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हेलो उत्तम, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और वो। अच्छा, मैं पैसे भेज रहा हूँ, डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। ये कहकर उत्तम ने फोन काट दिया। रिया को बहुत अजीब लगा। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि 1 लाख रुपए आ गए हैं। उसे खुद पता नहीं था कि क्यों, पर वो उदास हो गई। पैसे भेज दिए, लेकिन इतना भी नहीं पूछा कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मैं ठीक हूं या नहीं। रिया ने पट्टी करवाई और घर चली गई। उसे लगा घर में सब लोग उससे पूछेंगे, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो वो खुद ही कहने लगी, मम्मी जी, आज रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे ना चोट लग गई। अच्छा, पट्टी तुमने करवा ली है ना? अगर इलाज या दवाई के लिए और पैसे चाहिए तो बता देना। लाजवंती रिया का हालचाल पूछे बिना ही वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन रिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उत्तम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी। मैं बाप बनने वाला हूँ। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर पे फोन कर देती हूँ, आप बाकी लोगों को भी बता दीजिए। हाँ हाँ, मैं सबको बताता हूँ। रिया अपने घर पर फोन करके बताती है तो उसकी माँ ओके बोलकर फोन रख देती है। रिया को बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ, उदास क्यों हो गई? मैंने मम्मा को फोन करके बताया तो उन्होंने तो कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बस ओके बोलकर फोन रख दिया। अरे तो क्या हुआ, उन्हें छोड़ो ना। ये देखो, मम्मी ने खुशी में तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस दिया है और भाभी ने लुई विटॉन का पर्स, पापा ने तो एक नया घर ही हमारे आने वाले बच्चे के नाम कर दिया और भैया ने आईफोन दिया है। पर कोई मुझसे मिलने नहीं आया, किसी ने आकर मुझे गले भी नहीं लगाया। वो लोग दादा दादी बनने वाले, उन्हें तो सुपर एक्साइटेड होना चाहिए ना। उत्तम कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि बाहर एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी यहाँ क्या करी है? ये आपके माता पिता ने गिफ्ट के तौर पर भेजी है।
अच्छा, पर वो खुद चल कर नहीं आए? इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं चलता हूँ। रिया उस लग्जरियस गाड़ी को देखकर खुश होने के बजाय और ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? कहने को मेरे पास दो फैमिली है, लेकिन मेरी खुशी में आज कोई भी शामिल नहीं है। तुम शायद भूल गई हो रिया, पर तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे फैमिली नहीं पैसा चाहिए। आज तुम्हारे पास भरपूर पैसा है, जितना भी लग्जरियस सामान तुम्हें चाहिए वो सब है, तो फैमिली के लिए क्यों रो रही हो? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आज मुझे एहसास हो रहा है कि फैमिली कितनी जरूरी है। अच्छे दिन पाछे गए, हरी से किया न हित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मम्मी जी, दीदी। आज मुझे सबक मिल गया है कि फैमिली पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली के बिना लाइफ में कोई मजा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना फैमिली के बड़ा हो। प्लीज मुझे अपना लीजिए। ये सुनकर सब लोगों को रिया पर तरस आ गया और सबने उसे माफ कर दिया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हम सब तेरे साथ हैं। हम तो बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तुझे कब ये एहसास होगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है। आजा, मेरे गले लग जा बेटा। उसके बाद उन लोगों ने महेंद्र और पार्वती को भी फोन करके बुलाया और उस दिन के बाद कभी भी रिया ने फिर से पैसा पैसा नहीं किया। वो फैमिली की पूरी इज्जत और कद्र करने लगी।